क्या हमको पता है कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों के हम देखेंगे 5 अध्याय उसका 16 से लेकर के 18 तक, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। एक बहुत ही स्पष्ट रूप से ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पिता जो है, जिसने हम सबको अपने हाथों से बनाया, उसका मेन मकसद क्या है? कि हम सदा आनंदित रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद, और हर बात में धन्यवाद करें, है ना? हर बात मतलब हर बात, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो उसमें अभी हम रो रहे हैं, प्रभु तुम्हारी सुनता ही नहीं है ना? लेकिन जब अच्छा चल रहा है तो प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे घर में बरकत दिया, मेरे बच्चों को बरकत दिया, मेरे फाइनेंस में बरकत दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वैसे मेरे साथ ही प्रभु ये क्यों होता है? हालेलुया। प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में ना आए। लिखा है कि जो पिता अपने पुत्र की ताड़ना भी करता है, जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। पिता जिससे प्रेम करता है अपने पुत्र से, उसको ताड़ना भी देता है। अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा और अंत में क्या रिजल्ट होगा? 0, हाथ में भी नहीं आएगा वो, है ना? और फिर वो फिजिकल दुख नहीं होगा, फिर वो इमोशनल दुख होगा, और वो ऐसा दुख होता है जो कभी हील नहीं हो पाता। आज हम देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोग माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना? मैंने बहुत सारे जब वीडियोस में कभी कभी देखता हूँ तो उसमें ऐड आता है, एनजीओ के काफी आपने ऐड देखे होंगे ना, उसमें आता है कि बुजुर्गों को छोड़ के चले गए, हमने उनको सड़क पे से उठाया, हमने उनको यहाँ से उठाया। ये चीज मैं सोचता हूँ कि कैसे उस व्यक्ति ने, उस माता और पिता ने अपने बच्चों को कितना मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, है ना? और जब समय आता है फल को खाने का तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते, आत्मिक रीति से मजबूत नहीं हो पाते। जिस तरीके से हम एक बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए सोचते हैं कि हम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे या फिर आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जो कि इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं? दिन और रात मेहनत करके पढ़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, शादी ब्याह में जाना छोड़ते हैं, पार्टीज करना छोड़ते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम उस रिजल्ट को पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम कल की चिंता मत करो कि कल क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अगर वो एक पंछियों को खाना देना जानता है, घास के ऊपर वो ओस को बिठाता है जो कि पल भर का है और मुरझा जाएगा। एक मैंने फूल को देखा था और वो फूल मैंने आज तक वो कभी नहीं देखा। वो बहुत ही यूनिक सा फूल था, लाल रंग का था और ऐसे गोल गोल से उसके अंदर ऐसे पत्तियां थी और वाइट और रेड कलर का उसके अंदर से ऐसे लाइनिंग्स आ रही थी। वो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा फूल, और मैं जब देखा तो मैं सोच रहा था कि कितना सुंदर फूल है और परमेश्वर ने उसको कितने सुंदर तरीके से उगाया। क्या पेड़, उस गमले ने कोई मेहनत किया उसको उगाने के लिए? नहीं किया। हालेलुया। उस प्रकार परमेश्वर कहता है कि यदि वे लोग कुछ मेहनत नहीं करके भी सब कुछ को पाते हैं तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारे मांगने से पहले ही परमेश्वर पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है, लेकिन हम क्या करते हैं? धीरज नहीं धरते। हम सबसे बड़ी समस्या हमारी है मनुष्य की कि हम धीरज नहीं धरते हैं और हमारे मांगने से मतलब हमारे मिलने से पहले हम बार बार करते हैं हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है कि सही वक्त पर सही चीजें अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी यदि तुम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे। हालेलुया। और दूसरा लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
निरंतर प्रार्थना में क्यों लगे रहो? क्योंकि जैसा भी मैंने कहा कि परीक्षाएं तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा संभव नहीं है कि हम हर समय सुख ही भोगते रहे। एलिया को हम सभी जानते हैं। एलिया किस लिए जाना जाता है? एलिया भविष्यवक्ता किस वजह से जाना जाता है? विश्वासी तो था, नहीं, वो एक नबी था। उसके कौन से कार्य की वजह से हम उसको जानते हैं? एलिया ने स्वर्ग से आग को बरसाया था, है ना? और हम लोग ज्यादातर उसी की वजह से उसको जानते हैं कि एलिया ने एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के अनुसार चलता था और उसके कहे जाने के अनुसार ना 3.5 साल तक मेह बरसा। हालेलुया। ऐसा कोई कर सकता है आज के समय में? हम सोच भी नहीं सकते। 3.5 साल, अरे एक दिन तो छोड़ो, 3.5 साल बहुत मुश्किल है ना? स्वर्ग से उसने आग को उतार दिया, इतनी बड़ी बात है। लेकिन वचन बताता है कि एलिया भी हमारे जैसा ही सुख दुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता था? निरंतर प्रार्थना करता था। उसको पता है कि प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं कौन लाता है? शैतान ज्यादातर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर के आता है। उसका रीजन मैं बताऊंगा। कुछ परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से भी आती है, जैसे कि अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। लेकिन जो परीक्षाएं, अगर आप अपने आप को पवित्रताई में बिता रहे हैं, सही चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर अगर आपके लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको अब बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जो चीजें परमेश्वर नहीं बताता वो काम कर रहे, तो समझिए कि वो परीक्षाएं हमें नीचे गिराने के लिए जीवन में आ रहा है। हालेलुया। आपको पता है कि माता पिता बच्चों को डांटते रहते हैं हमेशा, ऐसे मत कर, ऐसे मत जा, वहां मत जा, दोस्तों के साथ मत जा, गलत काम। क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन अगर बच्चा जाएगा तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स तो आनी है कि नहीं? और तीसरा लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करना है। हालेलुया। हर बात में हमको परमेश्वर से धन्यवाद करना है। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, सुख आए, या चाहे कुछ भी परेशानियां क्यों ना आए, चाहे हम बिल्कुल ही गरीब क्यों ना हो जाए, चाहे हमारा सब कुछ क्यों ना लुट जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम धन दौलत को बटोरे। वो कहता है कि आत्मिक धन की लालसा में लगे रहो। हालेलुया। यहाँ का तो चोर और सेंध लगा लेंगे, लेकिन जो आत्मिक धन है वो कभी चोर नहीं लगा सकते। ये हम तो कुछ समय के लिए यहाँ पर, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करने? जगह तैयार करने। उस जगह तैयार करने को लिए पैसा कौन देगा? धन कौन देगा? वो हमारा कर्म। हालेलुया। धन कौन देगा? हमारा अच्छे कर्म। यदि हम आज इस धरती पर अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि, वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप सभी ने पढ़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर हम परमेश्वर किसी को हम कुछ देते हैं, लिखा है कि जो गरीबों को दान देता है वो परमेश्वर को उधार देता है, उधार देता है। और परमेश्वर आपको 10 रुपए के बदले 10 रुपए नहीं लौटाता, वो क्या करता है? बहुत गुना। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें।